हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, न्यू टॉपिक मेरा है आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल क्या होता है, किसे कहते हैं, आज हम पूरा विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई होप आपको आर्टिकल के बारे में पूरी जानकारी आज दे के जाएंगे। ठीक, तो आर्टिकल को हम पहले शुरू से समझते हैं। आर्टिकल होता क्या है, कहते किसे हैं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल को हम हिंदी में लेख या आलेख कहते हैं। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, लेख या आलेख कहते हैं। ठीक, तो आर्टिकल, अब क्वेश्चन हमारा सवाल बनता है, प्रश्न आता है, प्रश्न बनता है कि आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा आपको सिंपली एक लाइन में बता दें। तो आर्टिकल जो हमारा होता है an एंड द। ठीक, आपको दिख रहा होगा an एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। सिंपल, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बता दें। ये इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आर्टिकल क्या होते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि शरीर के हमारे जितने भी अंग हैं, विदाउट, अगर कोई एक अंग ना हो, अगर एक अंग आपके शरीर में ना हो, तो आप क्या कहलाएंगे, विकलांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकलांग। तो उसी प्रकार अगर आप इंग्लिश से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश है, तो समझिए कि इंग्लिश के हर पार्ट को आपको जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, ठीक, टेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, सारी चीज़ें जैसे पढ़ा जाता है, उसी का एक हमारा इंग्लिश का एक भाग है, एक पार्ट है इंग्लिश में आर्टिकल। आर्टिकल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों में, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक, तो आपके लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझें ज़रूर। तो आर्टिकल को हम क्या कहते हैं, एन एंड द, इसी को हम आर्टिकल कहते हैं। सिंपल एकदम, बिल्कुल ठीक समझ गए। आर्टिकल क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल कहते किसे, आप बताइए। तो आर्टिकल को हम एन एंड द को आर्टिकल कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल बन सकते हैं कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, द क्या होता है। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं, यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक, ये प्रश्न बनेगा, जाहिर सी बात है प्रश्न बनेगा। तो उस प्रश्न से बनने से पहले हम आपसे एक प्रश्न बनता है कि आर्टिकल कितनी प्रकार के होते हैं। आर्टिकल क्या होता है आप जान गए। ठीक, आर्टिकल किसे कहते हैं आपको पता चल गया। तो अब सवाल हमारा है कि आर्टिकल कितनी प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बता दें कि देयर आर, ठीक, देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल। ठीक, यानी हमारे जो आर्टिकल हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो हमारा पहला जो है, पहला हम बता दें आपको, पहला हमारा होगा डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट, ओके, डिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा हमारा होगा इनडेफिनिट। ठीक, पहला हमारा क्या है, डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक, अब आराम से हम समझेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। जो हमने ऊपर आपको लिखवाया है ए एन, ठीक, ए एन और द, जो दो चीज़ें हमने आपको लिखवाई है ना, देखिए यहाँ पे दिख लेगा ए एन और द। ये दो क्या है ना, ये हमारा आता है किसमें, इनडेफिनिट आर्टिकल में। ठीक, ए एंड एन जो है ये हमारा किस में आता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में, और द जो होता है हमारा है डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक, द का प्रयोग हम किस में करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में, और ए एन का प्रयोग करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल में। तो हमारा ये तो समझ में आया कि ये प्रयोग किस में करते हैं। तो प्रयोग इसमें अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप तो बताया नहीं। आप कहेंगे कि आपने सर ये बताया नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब तो बता दीजिए, तभी तो हम जानेंगे कि द का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करेंगे। हाँ, तो हम आपको बता दें कि जो हमारा डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित।
निश्चित मतलब श्योर, आप श्योर हैं उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, श्योर हैं, आप जानते हैं। आप जैसे ये हमारा जो मार्कर है ग्रीन है, ये श्योर है, आप जान रहे हो ना, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई। जितना बता दें आपको, अगर ध्यान से सुने समझें तो बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल होते क्या हैं, एकदम चुटकियों में समझ जाओगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में तुरंत बोलिएगा कि सर आप नहीं समझा पाए हमें, आर्टिकल होता क्या है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने पार्ट हैं और कहाँ पे किस किस का यूज करना है, सारे बारे में हम आपको बढ़िया से बताएंगे। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्लीज़। ओके, अब देखिए हमारा क्या है। चलिए हम अब इसका डिफिनीशन जान लेते हैं कि डेफिनेट हमने बता दिया, डेफिनेट का मतलब निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। यानी आपको ये पता नहीं है, अब कोई मार्कर यहाँ रख दे, कोई पूछिए कैसा मार्कर है, कुछ पता नहीं सर ये कैसा मार्कर है। कोई कलर पूछ ले, कौन सा कलर है, नहीं पता सर, कलर नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, कोई क्या तो नहीं पता, कोई कलर हो सकता है, आपको पता नहीं कि ये कलर कौन सा है, तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सिंपल बिल्कुल है। आइए हम डिफिनीशन लिख के दिखाते हैं आपको। ठीक, डिफिनीशन से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, परेशान बिल्कुल ना होइएगा, बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या क्या है। देखिए कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान दिया करें, समझा करें, क्योंकि समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ी से भागते हैं हर जगह से, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें हर चीज़ बना बनाए मिल जाए तो खा लेंगे, ये नहीं सोचते हैं कि मेहनत, खाना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कोई चीज़ बना बनाए मिल जाएगा, कब तक मिलेगा बताओ, कब तक मिलेगा, एक दिन तो बनाना पड़ेगा। ठीक, तो सोचो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कोई काम नहीं हो जाएगा आजकल, बता दे रहे हैं आपको। मेहनत खूब करिए, मेहनत करेंगे सफलताएं आपके कदम छूएंगी। कहते हैं सफलताओं के पीछे ना भागें, अपने काम के पीछे भागें, सफलता आपके पीछे चलेगी। ठीक, अगर आप काम करोगे ना, अच्छा काम करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ सफलताएं आपके पीछे पीछे चलेंगी। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो, जो समझ में वो पढ़ो, पढ़ते रहो, हमेशा याद करते रहो, सीखते रहो। तो आज भी हम सीख रहे हैं कुछ नया, कुछ यूनिक है। ठीक, आर्टिकल। ओके, तो हमारा डेफिनिट आर्टिकल हो गया। डेफिनिट में देखिए, पहले हम आपको डेफिनिट आर्टिकल का डिफिनीशन लिखवा दे रहे हैं। ठीक, आइए। इट जनरली point out, it generally point out any particular place, person or things। ठीक, क्या दिया क्या, देखिए ध्यान से। इट जनरली पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स। ठीक, इधर उधर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कह रहा इट जनरली, सॉरी जनरली की स्पेलिंग हम मिस्टेक कर दिए हैं, जनरली होता है, जर्नल हम लिख दिए थे, सॉरी। ओके, तो जनरली होता है। इट जनरली पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन। ठीक, एनी पार्टिकुलर पर्सन कर दो तो थोड़ा बेटर लगेगा, क्योंकि बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है बाबू। हैं, पर्सन अब प्लेस करेंगे तो थोड़ा बोलने में मज़ा आएगा। ओके, क्योंकि आदत पड़ी है ना, कुछ वर्ड दिमाग में सेट हो जाते हैं तो बोलने में थोड़ा स्पीड होती है। बट इधर उधर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक, इट जनरली पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक, यानी डज, देखो पॉइंट आउट का मतलब क्या कह रहा है। पॉइंट आउट को आप समझिए ध्यान से, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यानी एनी मतलब क्या होता है, कोई, पार्टिकुलर मतलब खास, पार्टिकुलर मतलब खास होता है, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब जगह, थिंग्स मतलब वस्तुएं। ठीक, समझ में आ रही है आपको। तो कह रहा है कि ऐसे कोई प्लेस हो, ऐसे कोई जगह हो, ऐसा कोई वस्तु हो जिसके बारे में आप पॉइंट आउट करते हैं, जानते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, जानते हैं, आपको नॉलेज है। कि जैसे
हमने कोई वस्तु रखा है, आपसे पूछते हैं ये वस्तु क्या है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये वस्तु का नाम ये है। आपको नहीं पता तो कोई वस्तु होगा, कोई वस्तु होगा। सपोज एक एग्जांपल आपको हम बता दें, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल एक सोचिए कि एक कमरे में आप बैठे हैं और आपके बड़े ब्रदर हैं, बिग ब्रदर और आप, 2 लोग बैठे हैं रूम में। ध्यान से सुनिएगा बातों को, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 लोग बैठे हैं रूम में, ठीक, एक आप हैं और एक आपके बड़े भैया हैं, ठीक। तो आप और आपके भाई के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ है, कुछ बातें हुई हैं, कुछ कन्वर्सेशन हुआ है। तो उसमें जो बातें हुई हैं उसमें आपके भाई ने आपसे एक बात कही है कि अभी 5 मिनट 10 मिनट बाद मेरा एक दोस्त है जो अभी आएगा, तो तुम जाके उसे दरवाजे पर से अंदर घर में लेके आना, गेट से अंदर लेके आना, ठीक 5 मिनट बाद वो आता है, घर के बाहर बेल को बजाता है। तो जो छोटा भाई है वो दौड़ के गया और गेट को खोला। तो भाई पूछ सकता है ना कि भाई उसका दिमाग से उतर गया उसकी, तो पूछेगा कि बाबू कौन आया, तो भाई क्या जवाब देगा? भाई क्या बोलेगा आप बताएं, सिंपल सा बताइएगा। वो क्या बोलेगा? वही बोलेगा ना कि भैया वह व्यक्ति आया है, वह आए हैं, ठीक, वह आए हैं। वह का मतलब समझ रहे हैं? ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। वह का मतलब समझ रहे हैं कि वह यानी जानते हो आप उन्हें, समझ रहे हो? अगर आप जानते नहीं तो क्या कहते हैं? कोई आया है। बहुत ही सिंपल है, बता दें आपको। अगर आप जानते हैं तभी तो कहेंगे वो है। यानी आपको पता जब नहीं रहेगा, तो जैसे जब बड़े भाई ने जब पूछा छोटे भाई से कि कौन आया है, तो छोटे भाई ने जो जवाब दिया वही हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। सिंपल एकदम। जो छोटे भाई ने जो जवाब दिया वही हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। यानी आप उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जान रहे हैं, तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, समझ गए? डेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या आते हैं आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यहाँ पे एन एंड ए है, ठीक। ये हमारी 2 चीज़ें हो गई, ओके। तो ये हमारे इंडेफिनिट सॉरी, इसमें द होगा, हम दूसरे में चले गए, सॉरी, ठीक। ये ओनली इसमें द होगा, यानी जिसके बारे में आपको पता है पहले से, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया? देखिए कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा, ओके। तो आपको डेफिनेट आर्टिकल आई होप कि समझ में आ गया हो किसे कहते हैं, ठीक। तो अब हम चलेंगे किस में? इंडेफिनिट आर्टिकल में। डेफिनेट आर्टिकल में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्सन, एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, ठीक। इसमें कामा लगा लीजिए, क्योंकि सॉरी इसमें नहीं, कामा इसमें लगेगा, क्योंकि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे कामा लगा दीजिएगा, ठीक। तो इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी डज नॉट पॉइंट आउट, यानी आप नहीं जानते, उसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि क्या है, तब वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। अभी जो हम आपको एग्जाम्पल बताया था, उसी एग्जाम्पल से आप दोनों को समझ सकते हैं। अगर आपको पहले से उस चीज़, उस वस्तु या उस जगह के बारे में नॉलेज है, तो वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर पहले से आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इनडेफिनिट में हमारा 2 वर्ड आते हैं, ए एंड एन। यही 2 वर्ड हमारे हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। और द जो है
डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। आपसे सवाल ये बन सकता है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कभी, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिवली एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कंपटीशन में किसी, जैसे कोई पेपर देने जाते हैं, वैकेंसी किसी निकलती है बहुत सारी, तो उसमें अगर आप पेपर देने जाते हो तो उसमें इंग्लिश का अगर सब्जेक्ट है उसमें आर्टिकल ये पूछ सकता है द कौन सा आर्टिकल है, एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत सारे, ठीक, डिफिनिट, इंडिफिनिट और भी कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो द कौन सा आर्टिकल है वो आपको हमको याद रखना पड़ेगा। तो द जो होता है डिफिनिट आर्टिकल होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो ए और एन जो आर्टिकल होते हैं उसे इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ये बात हमेशा मन में बैठाए रहिएगा, ओके, ठीक। तो अब हम बात करते हैं किसकी, देखिए अब द का हो डिफिनिट हो गया, इंडिफिनिट हो गया। अब हमको आपसे एक बात है और एक प्रश्न बनता है, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं सर, आपने तो बताया नहीं। एन का प्रयोग कहाँ करते हैं सर, आपने ये भी नहीं बताया, द का भी नहीं बताया, कैसे ख़त्म हो गया, हमने कहाँ ख़त्म हो गया, अभी तो और बताएंगे, बने रहिए अंत तक, सब समझा के जाएंगे, गारंटी देते हैं, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। आदत है हमारी, कोई भी चीज़ जब पढ़ाते हैं पूरा ख़त्म करके जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, सब आएगा समझ में, ठीक, समझ में आ गया। अब अगर ना समझ में तो एक बार हम थोड़ा सा कुछ मिनट में ख़त्म कर देते हैं पूरा, क्या होता है आर्टिकल, इतना, ठीक। आर्टिकल को हिंदी में लेख या आलेख कहते हैं। आर्टिकल के तहत आपको केस कर देंगे, जेल में चले जाओगे, सुना है, वही आर्टिकल है। वो आर्टिकल संविधान है, लेकिन यहाँ का आर्टिकल हमारा कुछ और है, तो यहाँ के हम आर्टिकल को ध्यान देंगे, ठीक। तो इसके बाद हमारा जो है एन एंड, देखो आर्टिकल में दो चीज़ें पाई जाती हैं, किसका, ए एन एंड द, तीन चीज़ें हैं, ठीक। ए एन एंड द हमारा क्या होता है, आर्टिकल होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, एकदम बिल्कुल सिंपल, दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, हमने आपको अभी जस्ट बताया है। इनडेफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं जिसके बारे में आपको पहले से आभास हो, पता हो, उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जिसके बारे में आपको पहले से ना जानकारी हो, कुछ मालूम ना हो, वहाँ पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में द होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन होता है। बिल्कुल सिंपल सा, हमारा इतना ख़त्म हो गया, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके आगे जो हमारा द है, द की दो उच्चारण होती है, दो तरीके से हम द बोलते हैं, एक दी और द। आपने सुना होगा दी इंड होता है, द होता है। तो आप कब दी बोलेंगे, कब द बोलेंगे, वो भी हम आज बताएंगे आपको, बने रहिए अंत तक, ठीक। एंड उसके बाद हमारा है ए का प्रयोग कहाँ होता है सर, एन का कहाँ होता है, ये भी अभी हम बताएंगे आपको, ठीक। अगर आपने इस वीडियो देख लीजिए, सब ध्यान से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मेरा क्या है कि ओपिनियन है, मैं बताना चाहूँगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स एक बार बना के देखेंगे, एक बार लिख के रखे रहेंगे कहीं पे ना, तो आपको काम आएगा, नुकसान नहीं करेगा, सच्ची बता रहा हूँ, नुकसान नहीं करता है, ओके। तो ये हमारी चीज़ें आपकी फ़ायदा होगा, ओके। तो ये इतना हो गया, ख़त्म हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वक्त ज़्यादा ना लगे आपको, ज़्यादा आपको बोरिंग ना करें, ऐसा सोचते हैं। बोरिंग करते हैं क्या, बोरिंग कर रहे हैं हम, नहीं बोरिंग नहीं करते बाबू। बोरिंग क्या होता है, नॉट, आई नो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं पता, बोरिंग नहीं होते। पढ़ाई से कभी नहीं बोर होना चाहिए, अच्छे काम से बोर होते हो लोग, लेट हो ना, कभी बोर ना हो, पढ़ा करो अच्छे से, मन लगा के, काम आएगा, ठीक। इसको इरेज कर दें, ओके। अब हम आपको सिंपल से बताएंगे एन एंड ए, ओके। पहले हम किसको बताएं, आप कहो किसको पहले बताएं, एन बता दें, ठीक है, एन बता दे रहे हैं। पहले इसको उठा के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एन, यहाँ पे लिख लो एन का प्रयोग, हिंदी में लिख लो, या तो यूज ऑफ एन लिख लो, जो आपको समझ में आए। प्रयोग, यूज का, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आज हम उसको बताते हैं, ठीक। लिख देते हैं डिफिनेशन एन का, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वावेल, सॉरी साउंड, सिंपल। देखिए, आइए हम बता दें आपको,
जैसे देखिए, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वावेल साउंड। वावेल क्या होता है आपको तो पता होगा, वावेल तो भी नहीं बताना पड़ेगा। वावेल को अगर नहीं जानते तो मेरे पीछे वाली वीडियो को देखिए, मैंने सब कुछ वावेल को विस्तार से समझाया कि वावेल कॉन्सोनेंट कहते किसे। मेरा बेसिक नॉलेज का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। शुरू में बेसिक क्या चीज़, इंग्लिश की बेसिक जो नॉलेज है वो सारी वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुकी हैं, आप जाके देखिए प्लीज़, ठीक। एंड देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वावेल साउंड। कहते हैं कि जब कोई वर्ड आप पढ़ते हैं उसका जो पहला जो हमारा शुरुआत हो रहा है, जो आप शुरुआत करते हैं उसकी साउंड हमारी कैसी है, अगर वावेल की साउंड है। वावेल का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। क्या कहते हैं, स्वर। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं जी, स्वर कहते हैं ना। और क्या कहेंगे, स्वर के अलावा कुछ और कह सकते हैं क्या, हो सकता है, बट स्वर ही कहते हैं सिंपली हम, ठीक। तो स्वर जो है, अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, अगर उसका उच्चारण, उसका पहला जो वर्ड है, जो पहला वर्ड है हमारे क्या होता है, अगर वो वावेल का हो, वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का। सर ध्यान से देखिए, एन का। जैसे हम लिख के दिखा देते हैं आपको, HOUR। अब यहाँ पे आप जैसे कोई कह दे कि इसके आगे किसका, अब मैं ऑप्शन यहाँ पे हमने दे दिया आपको, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैं ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, AR एन। अब आपसे प्रश्न बन सकता, बहुत प्रश्न बनते हैं इससे, बहुत सारे। अब यही प्रश्न बन गया कि इसके आगे ए का प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें। आप बताइए किसका प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे सर इसके आगे एन का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हैं, क्यों। हम पूछेंगे क्यों, तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा है इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वावेल साउंड, इसका तो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है। तो साउंड की बात हो रही है बच्चों, ध्यान से देखना, इसके साउंड मतलब आवाज़, वॉइस, ध्वनि, ठीक। साउंड का मतलब ध्वनि हमारी क्या निकल रही है, किसकी ध्वनि निकल रही है, वो हमको देखना, ना कि स्पेलिंग। हमको स्पेलिंग नहीं देखना है कि स्पेलिंग क्या लिखी है, हमको क्या देखना है कि इसका साउंड क्या निकलता है। साउंड पे हम डिपेंड करेंगे कि ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। तो साउंड, इसको पढ़िए, तो HOUR क्या होता है, हावर। क्या पढ़ेंगे, हावर। हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आवर। देखो आवर, तो अ हमारा क्या होता है, अ क्या होता है, नहीं पता, ऐसे कैसे बात करते हो, नहीं पता। पता है, सब पता है। एन, इसके आगे एन लगेगा। क्यों एन लगेगा, क्योंकि अ जो है हमारा है वावेल होता है। वावेल इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में भी होता है। वर्णमाला पढ़े हो हिंदी का, अ से अज्ञात तक, अ आ ई छोटी बड़ी छोटा ऊ, इसका वर्णमाला, इसमें भी हमारे वावेल कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे अ से लेके, अ से जो अह तक के वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, हिंदी वर्णमाला का स्वर कहते हैं, वावेल कहते हैं। तो हमें डिपेंड इस पे रहना है, ना कि AEIOU पे, ना कि AEIOU, इसको हमको नहीं देखना है। हो सकता आएगा, ये भी आ सकता है, पहला अक्षर ये भी हो सकता है, लेकिन इसका उच्चारण रहता है वावेल, लेकिन हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट की वर्ड, हमारा जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट का निकलता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सिंपली हम स्पेलिंग पे जज नहीं करेंगे, किसी भी वर्ड को स्पेलिंग देखकर हम वहाँ पे AIN का प्रयोग नहीं करेंगे, हम पढ़ के प्रयोग करेंगे, साउंड को देख के प्रयोग करेंगे कि साउंड किसकी निकल रही है। अगर साउंड हमारी वावेल की है तो बिना सोचे समझे आप एन लगा दीजिए, सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट जो हमारा है, ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारा, सॉरी इसको मिटा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। एन का आपको समझ में आ गया कि जब आपका साउंड जो है वावेल का हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अब हम आपको बताते हैं ए का। अब बताते हैं ए का, देखिए सेम इसी का उल्टा कर लीजिए, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी क्या कह रहा है, सिंपल है,
अभी हमने वावेल की बात की, अब कॉन्सोनेंट आ गया। बस कुछ नहीं करना है। जब हमारा साउंड किसका हो, वावेल का हो, जब हमारा साउंड क्या हो, वावेल का हो, तो हम एन का प्रयोग करते हैं सर। और जब हमारा साउंड कॉन्सोनेंट का हो तो ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रयोग। सॉरी, हम तो अपना नगुआ लिख दे रहे हैं जी, हमारा नाम लिखा गया। नो नो, मेरा नाम नहीं लिखना है। मैं अपना नाम लिख के क्या करूँगा यहाँ पे, बताइए भाई। अपना नाम कोई लिखता है भला, मैं लिख देता हूँ, आदत जो है। ठीक, तो मैं अपना नाम नहीं लिखूँगा। ए का प्रयोग। ठीक, ए द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। समझ में आ गया। अब साउंड किसकी हमारी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट की। तो आइए हम कॉन्सोनेंट की साउंड आपको दिखा देते हैं। ठीक, एकदम बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कुछ ना हो। ठीक, जैसे लिख देते हैं, ये क्या लिखा है भाई, पढ़िए तो, पढ़िएगा थोड़ा, वो नहीं आता, पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या लिखा है, क्या लिखा है जी, बताइएगा। यूनिवर्सिटी, ध्यान से देखिए इसको, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ओके, अब इसको हम पढ़ लिख लेते हैं हिंदी में। देखिए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, सॉरी, ओ माय गॉड, हिंदी नहीं हमको आती लिखने भाई। यूनिवर्सिटी, देख लो भाई, देख लो, ध्यान से देख लो, गलत ना हो कहीं पे। हिंदी देखिएगा, गलत नहीं लग रहा, हिंदी हमको गलत लग रही है। एक मिनट, ये गलत लग रहा है हिंदी हमको। कोई बात नहीं, हिंदी गलत हो ही जाती है, हिंदी इतना कठिन है, बता दें आपको कि क्या बताएं। जो लोग को क्या कहते हैं, इंग्लिश कठिन लगता है, कुछ लोग को हिंदी कठिन लगता है। यूनिवर्सिटी, अब तो नहीं पढ़िएगा, यूनिवर्सिटी। अब सही है, अब सही है, आप नहीं गलत कर सकते हो, आप गलत नहीं है ना, सही है। ठीक, देख लो। तो हमारा साउंड देखिए, पहले हमारा अच्छा स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग पे जज करेंगे तो हम बता देंगे गलत होगा, इसलिए हम पहले सिद्ध कर दे रहे हैं कि स्पेलिंग को बिल्कुल ना जज करिएगा। पहला अक्षर क्या है, यू। और यू जो है क्या होता है, वावेल होता है, ना कि कॉन्सोनेंट। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट की जब बात आप कर रहे हो, अब बता रहे हैं हम यू दिखा रहे हैं, तो लेकिन जब आप हिंदी में उसको बोलेंगे तो यू, य क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है हिंदी वर्णमाला का। ठीक, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे जी, बताइए। ए का लिख दीजिए आगे है, ए यूनिवर्सिटी। ठीक, ए यूनिवर्सिटी। अब हम और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए लिख दे रहे हैं ए बॉय, ये बॉय हो गया। अभी बॉय में क्या है, बॉय क्या होता है, बॉय, तो बॉय है, तो सही सी बात है, बॉय आ जा रहा है। ठीक, अब मान के चलिए ए गर्ल कर लीजिए। ठीक, तो गर्ल क्या होता है, गर्ल, तो गर्ल में क्या है, ग, यानी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, सिंपल है। ठीक, तो आप साउंड को देखकर आप इसको जज करें, ऐसे ना जज करें प्लीज़। ओके, तो आपको जब साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का होगा तो ए लगा दीजिएगा, जब साउंड हमारा वावेल का होगा तो क्या लगा दीजिएगा, एन लगा दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल, हमारा ख़त्म हो जाता है, ए एन ख़त्म हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। ओके, ठीक हो गया। तो अब हम इसके आगे क्या, इसका अब बात करेंगे द का, बस ख़त्म होने वाला है, आखिरी बचा द बता के फिर हम ख़त्म कर देंगे, सारा आर्टिकल आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा द के बारे में भी। ठीक,
मार्कर मेरा इतना मार्कर, मुझे मल्टी कलर यूज़ करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं मल्टी कलर का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। ठीक, आप लोग भी करते होंगे, आई डोंट नो। ठीक, देखिए द है तो द को हम दी बोलते हैं कभी कभी नहीं, कहाँ कहते हैं ये आपको ध्यान देखना है। इसमें भी हम लिख के दिखा देते हैं आपको। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वावेल साउंड। देखिए सिंपल, जैसे ऊपर था ऐसे नीचे भी है, बस हमारा जो आर्टिकल है वो चेंज हो गया है। ठीक, तो आर्टिकल को भी ध्यान में रखेंगे। जब हमारा आर्टिकल द होगा, द को देखिए स्पेलिंग में बदलाव नहीं होगा, बस उसके बोलने में बदलाव होता है। कभी हम दी बोलते हैं और कभी द बोलते हैं, तो कब दी बोलोगे कब द बोलोगे ये हमें जानना होना चाहिए। कब द बोलना चाहिए कब दी बोलना चाहिए उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जब हमारा जो साउंड है अगर वावेल का आता है, अगर आप कोई चीज़ सामने लिखा है, अगर उसका साउंड किसका आता है, वावेल का आता है, तो वावेल का जब आएगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए दी बोलेंगे, जैसे लिख दिए END। अब इसको आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो इंड, क्या होता है, इंड। अब इसके आगे आपको जब ई आ गया तो जाहिर सी बात है हम द लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे आगे लिखा रहेगा, आपको इसमें लिखने की बात नहीं है, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दें सामने लिखा रहेगा। कोई ये पूछ सकता है कि इसको कैसे पढ़ोगे, पढ़ के सुनाइए बताइए, तो आप द नहीं बोलेंगे दी बोलेंगे, दी इंड। क्यों? क्योंकि हमारा जो साउंड है वो किसका आ रहा है, द से, मान के चलिए इंड के पहले द के बाद जो हमारा वर्ड है, जो भी शब्द लिखा गया है उसका जो साउंड है, पहला शुरुआती साउंड है, जो पहला वर्ड है वो हमारा किसका है, ई का है, यानी वावेल का है। जब वावेल का साउंड आ गया तो जाहिर सी बात हम किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी द का, दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। अब उसी प्रकार हम एक और वर्ड लिख के दिखा देते हैं, जैसे HONEST। ठीक, आप देखिए इसमें क्या है, इसको क्या बोलेंगे, एच है। अब बात हो रही है वावेल की, तो हमने बार बार यही कह रहा हूँ कि आप वर्ड को वावेल यानी स्पेलिंग ना ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। ये क्या होता है, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक, तो ऑनेस्ट में जो हमारा है क्या है, वावेल है, तो इस नाते हम दी ही बोलेंगे, दी ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे, दी ऑनेस्ट। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि वावेल दी कब बोलेंगे, जब हमारा साउंड किसका हो, वावेल का हो। उसी प्रकार आप नेक्स्ट वाला जो हमारा है इसी का, सॉरी कलर चेंज कर देना क्योंकि इस मिक्स हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ठीक, द जो है हमारा कब बोलेंगे, देख लीजिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं सिंपली। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, तो यानी इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी अगला जो हमारा वर्ड है वो किससे शुरुआत हो, कॉन्सोनेंट से, तब हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे लिख दे रहे हैं ठीक। अब इसको क्या पढ़ेंगे, द ईयर, द ईयर नहीं बोलेंगे, द ईयर। क्यों बोले हैं द ईयर, आपको सिंपल से बातों में हमने समझा दिया कि क्योंकि इसका जो हमारा साउंड है, आवाज़ है, वो किसकी निकल रही है, कॉन्सोनेंट की। तो ठीक,
तो पूरी वीडियो को मैंने एक लिखे हैं, एक एग्जाम्पल और कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे द बॉय भी कर लीजिए, द मैन भी कर लीजिए, ठीक, ETC एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। आपको तरीका पता चल गया, कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या यूज करना है पता चल गया। यूज करना आपका काम है। आई होप कि मैंने जो भी समझाया आज की वीडियो में समझ में थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ पता चला होगा। ज़रूर बताएं कि वीडियो नॉलेजेबल है कि नहीं, आपके काम की है कि नहीं। काम की ज़रूर होगा, ऐसी बातें नहीं है कि आपके काम में नहीं आएगा, बहुत ही काम आएगा, ठीक। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अगर कुछ बताएंगे नहीं, अगर आपको समझ में आया तो भी कहिए यस सर समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, बताएं ज़रूर। तो उससे हमें थोड़ा मोटिव होते हैं कि हाँ चलिए कुछ बच्चे समझ रहे हैं। ओके, तो इस तरह आर्टिकल के बारे में हमने पूरा डीपली आपको समझाया कि आर्टिकल में क्या क्या होते हैं, आपको आर्टिकल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल में। जो ए एन द होता है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कब ए का प्रयोग होगा, कब एन का प्रयोग होगा, कब द का प्रयोग होगा, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में पूरा कम्प्लीटली कवर किया है। तो आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, लव यू।